नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एशियन पेंट के बारे में। दोस्तों, एशियन पेंट के बारे में मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया है और मैंने ये कहा है कि जब भी कोई बड़ा स्टॉक रेंज बाउंड बन जाता है तो हमें उसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेड करने का और ऐसे मौकों को हमें मिस नहीं करना चाहिए। ठीक वैसा ही मौका हमें फिर से मिल रहा है एशियन पेंट में। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है, तो ध्यान रखिए ये चार्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म का होगा और ये जो येलो लाइन है आपको दिख रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो कोई भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब 200 मूविंग डेज के आसपास आता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उसको एक्यूमुलेट करने का, और ये हमको लगभग 3 साल बाद नजर आ रहा है। तो इतना नीचे ये स्टॉक हमको आज तक कभी मिला ही नहीं है अपने लाइफ टाइम में, वो भी वीकली चार्ट के बेसिस पे। वहीं पे अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई भी हमारा ओवरसोल्ड पहुंच चुका है। तो भले ही बात जो भी चल रहा हो मार्केट में कि ग्रासिम आने वाली है, कंपटीशन बढ़ने वाला है, बड़े बड़े जो ब्रोकरेजेस है वो भी टारगेट को डाउन कर रहे हैं, रेटिंग कंपनीज भी टारगेट को डाउन कर रही है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला हुआ है एशियन पेंट को लेके कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है, कंपटीशन बढ़ेगा तो उनका मार्जिन घटेगा, बहुत बातें कर रहे हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन हम पहले टेक्निकल चार्ट में एक बार देख लेते हैं कि जो रेंज था इसका, इस रेंज के लोअर लेवल पे फिलहाल हमको अवेलेबल हो रहा है। और अगर ये मान लीजिए यहाँ से और नीचे भी अगर आता है तो 2600 तक आ सकता है, जो कि यहाँ से हमको ओनली 6% का डाउनफॉल दिख रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसका प्रॉफिट देखें, अगर यहाँ से अप मूव देता है और प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो प्रॉफिट हमको लगभग 25-26% के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो देखूं तो बहुत ही मुझे बेहतर नजर आता है। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर स्टॉक में इतना डाउनफॉल आया क्यों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एशियन पेंट का टारगेट जो है वो घटा के 2400 पे कर दिया है सीएलएसए ने। उसी तरीके से आपका गोल्डमैन सैक्स ने भी उसका टारगेट घटा के 2850 पे कर दिया है। जो पहले बाय करने के लिए बोल रहे थे अब वो न्यूट्रल हो गए। यानी जो जितने ब्रोकरेजेस है, जितने भी रेटिंग कंपनीज है, वो सब इसके रिपोर्ट को लेके उन्होंने अपना फटाफट अपना ओपिनियन चेंज किया। दोस्तों, ऐसा होते रहता है जब भी किसी कंपनी में कुछ बैड न्यूज आती है तो ये जो एजेंसीज है ये फट से अपना रेटिंग चेंज करती हैं, क्योंकि इन्हें भी मुंह दिखाना होता है इन्वेस्टर्स को जो इनके ऊपर भरोसा करते हैं। अब मान लीजिए अगर इन्होंने बोला कि स्टॉक काफी ऊपर जाएगा और स्टॉक नीचे जाने लग गया तो इनके एनालिसिस पे एक दाग चला जाता है, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहते। तो ये प्राइस मूवमेंट के साथ ये लोग ऐसा अपना एनालिसिस पेश करते रहते हैं। तो अब अगर देखें कि इन लोग जो बोल रहे थे 2800 तक जा सकता है, तो स्टॉक ऑलरेडी 2800 पर ही है, 2025 पर है। अब इसके नीचे अगर आता भी है तो हमको चार्ट्स में दिख रहा है कि 2600 तक आ सकता है, लेकिन ऊपर अगर जाता है तो हमको लगभग 25% तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनर में जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। जो वैल्यूएशंस को लेकर बात चल रहा है कि बहुत महंगा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 5 साल का चार्ट है। अगर मैं प्राइस ट्रेंडिंग का कंपेयर करके देखूं तो उसका 5 साल का जो एवरेज निकल के आता है वो लगभग 76-80 के आसपास निकल के आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अभी का करंट का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो आपको लगभग 52 के आसपास मिल रहा है। तो 5 साल का जो एवरेज देख रहा हूँ उससे भी काफी नीचे मिल रहा है, जो कि एवरेज 77-78 है, वहां से आपको 52 पे मिल रहा है। तो कहाँ से ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि रिसेंटली इतना बड़ा है, ये हमेशा से ही इसके आसपास ही घूमता रहा है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही इसका जो प्राइस टू अर्निंग था, अगर हम 10 साल का भी देखें तो 10 साल का भी आपको एवरेज लगभग 51 का दिख रहा है प्राइस टू अर्निंग, और अभी हमको एकदम एग्जैक्टली उसके पास ही मिल रहा है। तो 10 साल के प्राइस टू अर्निंग के एवरेज के पास आपको स्टॉक मिल रहा है, इतना बढ़िया स्टॉक है, मल्टी बैगर बन चुका है। तो कहाँ से ओवर वैल्यूड हो गया। मुझे बिल्कुल ही फेयरली वैल्यूड लगता है, यहाँ पे हम आराम से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इसके बेसिस से आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको अपना भी एनालिसिस करना है। वहीं पे अगर प्राइस टू बुक के बेसिस पे देखूं 10 साल का एवरेज, तो 10 साल के एवरेज के थोड़ा नीचे ही मिल रहा है हमको। अब देख सकते हैं 16 टाइम्स के आसपास मिल रहा है। वहीं पे अगर 5 इयर्स के कंपेयर के देखूं तो 5 इयर्स का आपका एवरेज जो है वो लगभग 19 के आसपास है, और हमको फिलहाल ये 16 के आसपास मिल रहा है। तो मुझे किसी भी एंगल से ये ओवर वैल्यूड नहीं लगता। हाँ, एक कंपटीशन का डर तो है, लेकिन कंपटीशन आते जाते रहेंगे। एशियन पेंट का जो लीडरशिप है वो खत्म होने वाला नहीं है, वो लीडरशिप बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ एशियन पेंट अपने आप को धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रही है। वो सिर्फ पेंट सेक्टर में नहीं है, अभी वो डेकोरेटिव सेक्टर में भी आ गया है, जिससे काफी अच्छा खासा ग्रोथ उनको मिल सकता है। तो इसलिए ये जो स्टॉक है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही परफेक्ट मेंबर बन रहा है। आप यहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैंने खुद भी लगभग 2800 के आसपास बाय किया हुआ है। अगर 26-25 पे मिलता है तो मैं वहां पे लगभग 1 लाख रुपीज के आसपास कैपिटल को डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि वहां से मुझे रिटर्न काफी अच्छा खासा मिल सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न आके देखूं कि एफआईआईज इसमें लगभग 17% होल्ड कर रहे हैं और डीआईएस लगभग 10% होल्ड कर रहे हैं। वहीं पे अगर पब्लिक का देखें तो पब्लिक लगभग 20% होल्ड कर रही है और प्रोमोटर्स 52% होल्ड कर रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है काफी स्टेबल है और इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक होल्डर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके देखूं पब्लिक में तो हमको नजर आएगा कि लगभग 5% का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ऐसे लोग हैं जिनके पास 1% से ऊपर का होल्डिंग है। यानी एक्चुअल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ 15% का ही वो शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से मुझे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वो एक बहुत बढ़िया जगह होगा उसको बाय करने का। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है एशियन पेंट के बारे में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो क्या आप एशियन पेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल इसमें आ सकता है
तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका क्या रीजन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।